समुद्र के नीचे क्या है? दोस्तों, आपके सामने दो तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ तो हम अब तक अंतरिक्ष की गहराई में 93 लाइट वर्ष गोता लगा चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अभी भी पृथ्वी पर मौजूद समुद्र की गहराई में नहीं गए हैं। आखिर क्या है समुद्र का रहस्य? ऐसा क्यों है कि हम मंगल ग्रह की लैंड के बारे में अधिक जानते हैं और महासागर का केवल 5% ही जानते हैं? आज हम उसका चेहरा छिपा रहे हैं, लेकिन समुद्र के अंदर नहीं जा रहे हैं। ये प्रश्न सागर को बहुत ब्राइट बनाते हैं। दुनिया में ऐसे कौन से रहस्य दफन हैं जिन तक हम नहीं पहुंच पाते? समुद्र कितना डीप है? समुद्र कहां समाप्त होता है? और सबसे अहम सवाल यह है कि समुद्र के नीचे क्या है? आइए लोगों के लिए समुद्री दुनिया पर एक नजर डालें। समुद्र 7 से 40। स्कूबा गोताखोरों के लिए 100 मीटर की गहराई तक जाना अनुमत है, और इससे अधिक गहरे समुद्र में चालक 100 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकते हैं। लेकिन इस गहराई पर पानी का प्रेशर बाढ़ का कारण बनता है। अगर सावधानी नहीं बढ़ाई गई तो इससे शरीर को कई तरह की चोटें लग सकती हैं। लेकिन चोट एक ताकत होती है। लेकिन इसके बाद भी हर्बर्ट निक ने 214 मीटर की गहराई तक गाड़ी चलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, और हर्बर्ट ने यह रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में समुद्र में गोता लगाकर 332 मीटर की गहराई तक जाकर बनाया था। एक ऐसा रिकॉर्ड है जो मिस्र के अहमद गवर्नर ने बनाया है। यहां से 443 मीटर की गहराई समुद्र तल से इतनी नीचे है कि न्यूयॉर्क की अंपायर स्टेट बिल्डिंग को भी इसकी संरचना दी जा सकती है। इसके नीचे हम 500 मीटर की गहराई पर नीले रंग देख सकते हैं। वजन 150,000 किलोग्राम है। जैसे जैसे हम समुद्र में नीचे जाते हैं, हमारे ऊपर पानी का भार बढ़ता जाता है। इस कारण समुद्र में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, समुद्र के पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वह नीला हो जाता है। इसी समुद्र में अमेरिकी सी वुल्फ पनडुब्बी भी 500 मीटर से नीचे नहीं जा सकती। इसके अलावा 535 मीटर वह गहराई है जहां तक एम्परर पेंगुइन समुद्र में जाते हैं। एक सांस में 20 मिनट तक डीप गोता लगाना ही शक्ति है। पेंगुइन की हड्डियां समुद्र के इस प्रेशर को कैद करने की शक्ति है। इससे भी नीचे, इस गहराई से 830 मीटर नीचे बुर्ज खलीफा भी डूब जाएगा। इससे 1000 मीटर नीचे स्केरी जॉन का जीवन शुरू होता है। यहां तक कि रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है। इस कड़ी में जॉन के जोड़ भी प्यारे लगते हैं। इसके नीचे लेदरबैक कछुए 1280 मीटर की गहराई तक जाते हैं। ये बहुत बड़े कछुए हैं। इनका वजन 700 किलोग्राम है। समुद्र और नीचे ये 2000 मीटर की गहराई तक चले जाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में एक एलियन पाया जाता है। वह है ब्लैक ड्रैगन फिश, जो समुद्र के अंधेरे में एक मूक प्रजाति है। यह इस ग्रह के अंधेरे में भी आसानी से देखने की शक्ति रखता है। इसके नीचे डोइलाजोस 50 मीटर की गहराई पर शुक्राणु वाली एक प्रजाति है, और यहाँ कोलोसल स्क्विड भी है। ये विशाल गति 14 मीटर लंबी है और वजन 767 किलोग्राम है। इनकी एक आंख खाने की प्लेट जितनी बड़ी है। उनके दांतों में नुकीले दांत होते हैं, जिनसे वे अपने शिकार को पकड़कर मार सकते हैं। 2 रोड रोलर। समुद्र में स्पर्म व्हेल और विशाल स्क्विड के बीच लगातार लड़ाई होती रहती है। ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। इस स्पर्म व्हेल के शरीर पर दिखाई देने वाले निशान समुद्र में और 80-100 मीटर की गहराई में भारी गति का काम है। लेकिन टाइटैनिक का मलबा आज भी मौजूद है, और समुद्र में 4000 मीटर नीचे वह हिस्सा शुरू होता है जिसे अभिसुल जॉन कहा जाता है। यहाँ फिल्म जैसे जीव मौजूद हैं। कुदरत ने कोणीय मछलियों को पानी के अंधेरे में एक मशाल दी है जिससे वे आसानी से देख सकती हैं। हमारे पास अंधेरे में देखने की शक्ति है। अंधेरे में रहने वाले अन्य सभी जीवन रूपों के शरीर में लाइट उत्पन्न होता है जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है, और यह लाइट अवरक्त होता है जिसे हम नहीं देख सकते हैं। आगे शोलाई 781 मीटर की गहराई तक द्वितीय विश्व युद्ध के समय की रोशनी दिखाई देती है। युद्धपोत का मलबा आज भी मौजूद है। समुद्र के नीचे क्या है यह जानने के लिए हमें और आगे जाना होगा, और नीचे 6000 मीटर की गहराई पर समुद्र का ऐसा हिस्सा शुरू होता है जिसे हेडल जॉन कहा जाता है। यहाँ व्यक्ति पर पानी का प्रेशर रहता है। जंबो जेट होना जितना संभव है उससे 600-500 मीटर की गहराई तक सिर्फ उस नेवी की रिसर्च पनडुब्बी, जिसे डीएसपी एल्बम कहा जाता है, ही जा सकती है। और ये वही पनडुब्बी है जिसने टाइटैनिक और उससे आगे की गहराई तक की खोज की थी। 848 मीटर का वह बिंदु है
जहां तक माउंट एवरेस्ट को भी डब किया जाएगा। लेकिन इससे भी आगे जॉन ने 1966 में कार्ड में जीवन का रिकॉर्ड बनाया था। वह 1916 मीटर की गहराई तक गए थे। इतनी गहराई पर केवल उसकी पनडुब्बी की रोशनी थी, और इस रोशनी में उसने एक अजीब घटना देखी, जहां एक विशाल जीव उसका पीछा कर रहा था। मैं यह कर रहा था, लेकिन यहां पानी का प्रेशर इतना अधिक था कि नौसैनिक का एक कब्जा टूट गया और उसे तुरंत समुद्र में ऊपर जाना पड़ा। और नीचे 8,972 मीटर की गहराई ऊपर उड़ रहे एक वाणिज्यिक विमान के समान है समुद्र। इससे आगे 11,000 मीटर की गहराई पर मारियाना ट्रेंच मौजूद है। यह समुद्र का सबसे डीप बिंदु है। इसे चैलेंजर डीप भी कहा जाता है। यह समुद्र में अब तक ज्ञात सबसे गहरी खाई है, और समुद्र की इतनी गहराई में आज तक कोई नहीं गया है। वहां की भयानक रहस्य दबे हुए हैं। एक बार यहाँ अंडर वाटर टेस्ट कल इसे 11 किलोमीटर नीचे भेजा गया था। गाड़ी को किसी शक्तिशाली जीव ने बहुत मजबूती से पकड़ रखा था, और काफी ताकत लगाने के बाद भी लोग इसे नहीं चोद पाए। लेकिन थोड़ा डर जरूर था। इसके बाद उस भयानक जीव ने इसे छोड़ दिया। लेकिन जब इस यान को ऊपर लाया गया तो इस पर निशान देखकर शोधकर्ता हैरान रह गए, क्योंकि ये निशान किसी और के नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मेगालोडन के थे, जिसके बारे में माना जाता है कि ये पाए जाते हैं समुद्र की गहराई में। भारत में कुछ भयानक जीव आज भी मौजूद हैं जिन्हें हम नहीं खोज पाए हैं। उनमें से एक मेगालोडन शार्क है, जो लाखों साल पहले विलुप्त हो गई थी। संभव है कि यह शार्क अभी भी यहाँ की इलाकों में समुद्र के नीचे मौजूद हो। यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं, जिनका लावा निकलना राहत की बात है। ऐसे इलाकों में कई बार कुछ झटके भी देखे गए हैं, और वैज्ञानिकों के लिए यह एक रहस्य है कि गहरे समुद्र में लावा उगलने वाले ज्वालामुखियों में जीवित रहने की कुछ शक्ति कैसे होती है, और हम अंदर हैं ये। अब तक वे मारियाना ट्रेंच तक पहुंच चुके हैं। यह समुद्र का सबसे डीप बिंदु है जिसकी खोज की गई है, जिसके पार कोई भी नहीं जा सका है। अभी तक हम समुद्र का केवल 5% ही अन्वेषण कर पाए हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि समुद्र के नीचे क्या है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या समुद्र के नीचे कोई विलुप्त सभ्यता, विलुप्त शहर या सोने चांदी के सिक्के मिल सकते हैं, तो आप गलत हैं। समुद्र के नीचे क्या है, यह जानने के लिए हमें पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। पृथ्वी की संरचना में कई परतें हैं, जिनमें सबसे ऊपरी परत है, जिस परत में हम, आप और सभी जीव जंतु रहते हैं, वह 5 से 10 किलोमीटर मोटी है। इसके बाद मेंटल परत शुरू होती है। पृथ्वी के इतिहास में भूपर्पटी की 1 किलोमीटर की गहराई पर प्राकृतिक तेल जैसे संसाधन पाए जाते हैं। एक बार जब समुद्री जीव विलुप्त हो गए, तो उनके शव लाखों वर्षों तक समुद्र के किनारे सड़ते रहे और प्राकृतिक तेल में परिवर्तित हो गए। लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि समुद्र के नीचे केवल प्राकृतिक तेल ही है, क्योंकि समुद्र के नीचे कुछ और भी है। समुद्र भी। आपको ये सोचकर अजीब लगेगा कि समुद्र के नीचे नदियां कैसे हो सकती हैं। समुद्र के नीचे क्या है, इसका रहस्य उजागर करने के लिए वैज्ञानिक काफी समय से शोध कर रहे हैं, और वैज्ञानिकों ने मैक्सिको में समुद्र के नीचे एक नदी की खोज की है। अंजलिता नाम से ध्यान दें। यह नदी की स्थानों पर समुद्र से 115 फीट नीचे तक बहती है, लेकिन इस नदी का पानी पीने लायक नहीं है, बल्कि खारा है। इस नदी की तरह दुनिया की छठी सबसे बड़ी नदी ब्लैक सी के नीचे पाई गई, जो समुद्र से 100 फीट नीचे है। नीचे इस बाती नदी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सालों से मौजूद इस पानी में सूरज की रोशनी और समुद्री लहरों के कारण तेजी आ जाती है, जिससे ऐसी बाती नदी बन गई है। समुद्र के नीचे की नदी कैसे मजबूत होती है? जब वैज्ञानिकों ने इस बात पर शोध करना शुरू किया, तो उन्हें पता चला कि समुद्र के नीचे नदियों के प्रवाह के लिए पृथ्वी का घूर्णन, यानी समुद्र के पानी का घनत्व और तापमान जिम्मेदार है। समुद्र में सूर्य की रोशनी हर जगह अलग अलग तापमान पैदा करती है, और साथ ही पृथ्वी की निरंतर रोशनी के कारण समुद्र की सतह पर छोटी छोटी जलधाराएं पैदा हो जाती हैं, जिसके कारण समुद्र के नीचे भी नदियां बहने लगती हैं। इस प्रकार समुद्र के नीचे जन्मी सबसे बड़ी नदी को गल्फ स्ट्रीम या गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह नदी इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया की सभी नदियों का पानी मिला दिया जाए तो भी यह इस नदी के पानी से कम होगा। इस धारा में बहते पानी को अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से भी आसानी से देखा जा सकता है।
मित्रों, समुद्र। समुद्र के नीचे क्या है? इसके कुछ रहस्य समुद्र के शेष 95% हिस्से में दबे हुए हैं और हम जानते हैं कि अब तक हमने समुद्र का केवल 5% ही खोजा है। इसएमएस समुद्र की दुनिया हमारे लिए हमेशा रहस्यमयी रहेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार महासागर के नीचे की दुनिया में की नई अजीब प्रजातियां भी मौजूद हो सकती हैं, जैसे ज्वाइंट ट्यूब वर्म एंड वैम्पायर स्क्विड। इसके अलावा समुद्र के नीचे की नए तेल संसाधन, खनिज पदार्थ आदि